सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए कि पिता परमेश्वर ने हम सबको जीने के लिए सांसें दी, आज का दिन दिखाया। उस जीवित और महान परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर का। आप सभी भाई बहनों को मैं चाहती हूँ कि आप सब इस चीज़ में ध्यान दें कि हमें कैसे खुदा के पास जाना है। आज हम देखेंगे कि कैसे जब हमारे जीवन में वो कमियां आती है, उन चीज़ों में भी जब हमारे अंदर विश्वास की भी कमी होती है, उस कमी में भी हम कैसे परमेश्वर के पास जा सकते हैं। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस जगह पे बोलने वाली मैं नहीं, खुदा आपका आत्मा इस जगह पे बोले पिता। जो कुछ भी आपका कलाम इस जगह पे हो मेरे खुदा, हर एक भाई बहन के लिए पिता वो छुटकारे का और आशीष का कारण होने पाए पिता। हम सबकी सहायता करें, हमारी मदद करें पिता। पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में देते पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। हम सभी आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे हमारे अंदर जो कमियां भी होती है उसमें भी हम खुदा के पास कैसे जा सकते हैं। तो हम एक जगह पे बाइबल में हम वचन देखते हैं, मत्ती 14 अध्याय, उसमें जो 22 वचन से जो लिखा है 33 वचन जो उसमें दिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह का पानी पे चलना। वहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे जब प्रभु यीशु मसीह उस झील में चलकर आ रहे थे तो सारे चेले उसको देखकर डर गए और डरने के बाद वो बोलते कि ये भूत है। वहाँ पे हम देखते सारे चेलों में भी क्या था, वहाँ पे एक विश्वास की कमी थी। उन सारे के अंदर विश्वास की कमी थी और पवित्र आत्मा का कमी था, जिसके लिए वो परमेश्वर को पहचान नहीं पाए। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि जब परिस्थितियाँ आती है तो हम खुदा को पहचान नहीं पाते। हम अब उन परिस्थितियों को देखकर हम घबरा जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वही सामर्थी परमेश्वर कल भी था और आज भी वो वही सामर्थी परमेश्वर है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पतरस जो था वो अविश्वास में आया और सारे चेले भी आए, लेकिन उन सारे चेलों में पतरस ने क्या किया, सबसे पहले पतरस ने क्या किया, एक उसके अंदर चेलों ने भी सभी ने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह चल के आ रहे हैं, और ये चीज़ हम देखते हैं कि किसी के अंदर ये चीज़ नहीं आया कि हम भी उसके जैसे चले या हम भी पानी पे चल सके। किसी ने ये साहस नहीं किया, लेकिन पतरस ने ये किया। पतरस ने देखा वहाँ पे कि कैसे कि वो प्रभु यीशु मसीह पानी पे चल रहा है। उसने भी कहा कि हे प्रभु, यदि तू ही है। यहाँ पे भी हम उसके विश्वास की कमी को देखते हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मत डरो, मैं हूँ। यहाँ पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के प्रतिरूप में दिखाया। वहाँ पे दिखाया कि वो मैं हूँ, क्योंकि ये जो शब्द है परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मैं जो हूँ सो हूँ, और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह भी उनको यही बात बोलते कि मैं हूँ। यहाँ पे उसने अपने आप को परमेश्वर के प्रतिरूप में दिखाया, प्रकट किया, परमेश्वर के रूप में प्रकट किया। फिर भी यहाँ पे हम देखते कि पतरस के अंदर क्या था, अविश्वास था। अभी भी उसके अंदर विश्वास की कमी थी। अभी भी वो ये बोल रहा है कि यदि तू है तो मुझे भी आज्ञा दे। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात देखती कि उसके अंदर जो विश्वास की कमी थी, प्रभु ने बाद में उसको बताया भी कि तू अविश्वास है, तू अल्प विश्वासी है। लेकिन उसके बावजूद भी, विश्वास की कमी होने के बावजूद भी पतरस यहाँ पे पीछे नहीं हट रहा। पतरस यहाँ पे ये बाकी चेलों की तरह ये सोचते नहीं बैठ रहा कि मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मैं तो नहीं चल पाऊँगा, मैं मनुष्य हूँ। तो हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह भी मनुष्य का पुत्र था, वो भी मनुष्य के रूप में आया था। वो भी अपने शारीरिक रीति में जो आया था वो हमारे समान ही था, वो भी मनुष्य के रूप में आया था। लेकिन कैसे वो कर पाया, क्योंकि उसका जो जीवन था वो प्रार्थनामय जीवन था। वो कोई काम करने से पहले परमेश्वर से बातें करता था। तो यहाँ पतरस के जीवन से देखते कि उन विश्वास की घटी में, विश्वास की कमी में भी वो प्रभु के पास गया। तो मेरे भाइयों बहनों, हमें ये नहीं देखना कि हमारे अंदर कितना विश्वास है, हमें ये नहीं देखना कि हम कितने आत्मिक हैं, हमें कितना वचन आता है, हमें कैसे आता है। हमें आगे बढ़ना है। हम प्रभु में कैसे आगे बढ़ेंगे, जब हम एक कदम आगे बढ़ाते, परमेश्वर हमारे तरफ और भी अपने कदमों को बढ़ाता है। वो हमारे हाथ को थामने के लिए हमेशा रेडी रहता है, लेकिन तब वो थामेगा जब हम भी पतरस की तरफ पुकारेंगे कि खुदा मुझे बचा। उसने लोगों को नहीं पुकारा, पतरस ने अपने मित्रों को नहीं पुकारा, अपने दोस्तों को नहीं पुकारा, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को पुकारा कि प्रभु मुझे बचा। तो यहाँ हम पतरस के जीवन से यही सीखते कि अगर उसमें विश्वास की कमी थी, लेकिन फिर भी वो बाकी चेलों की तरह वो
वो पीछे नहीं हटा, वो नाव पे बैठा नहीं रहा, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया, वो अपने नाव से बाहर आया। तो आज हमें भी अपने आप से बाहर आना। जब तक हम अपने स्वयं पे निर्भर रहेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। हम ये चीज़ें सोचते हैं। क्यों हम ये चीज़ें सोचते हैं? क्योंकि बोलने वाला तो पवित्र आत्मा है ना। फिर हम क्यों इन बातों में रहते हैं? क्योंकि हम अपने आप पे निर्भर है। आज हम स्वयं पे निर्भर है, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन जिस दिन हम खुदा के आत्मा में खुदा के ऊपर निर्भर होकर चलेंगे ना, हम ये नहीं सोचेंगे कि हम कैसे बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, लेकिन वो खुदा का आत्मा हम में से होकर बोलेगा। हालेलुया। तो वहाँ पे हम देखते कि पतरस अपनी कमियों में भी प्रभु के पास गया। उसके बुलाने पर वो, उसकी एक आज्ञा पर वो चलने लग गया। हालेलुया। तो हम भी जब जब खुदा के वचनों में जब मनन करेंगे, जब उसके वचनों पे विश्वास करके हम चलेंगे, उस कमियों में भी हम चलेंगे, तो परमेश्वर भी हमें उस वचन में चलाना जानता है। तो इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले और आप सभी आगे आइए। किसी भी रीति से आप ये मत सोचिए कि हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे या हमसे नहीं होगा। सब कुछ होगा, हर एक से होगा, लेकिन तब जब हम उन कमियों में भी परमेश्वर के पास जाना सीखेंगे। वो परमेश्वर हमें सिखाता है, वो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। तो हम सब आगे बढ़े प्रभु में। आप सभी को जय मसीह की।